हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, थ्री टाइप की मेथड्स डन हो गई थी। एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब आज अपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो है, दो टाइप की मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है कैपिटलाइज प्रॉफिट एवरेज मेथड और दूसरा है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी के। रुक जाओ, वहां नहीं जाना है, इधर आना है, आ जाओ चलो। तो फोर्थ नंबर की मेथड है, उसका नाम है कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है भाई? कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। तो सर इसमें नया क्या है? तो भाई पिछले लेक्चर में जैसा मैंने बताया था, चार स्टेप कॉमन है सब में। कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न, वेटेज एवरेज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पहले आता है, फिर वेटेज एवरेज आता है, भाई ध्यान रखना उसका। वो थोड़ा क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं आगे पीछे चले जाता हूँ। ओके, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट अपन में रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। अब रेट ऑफ रिटर्न में अगर आप परसेंटेज रखते हो तो 100 नहीं करना है, और परसेंटेज अगर इंक्लूड नहीं करते हो तो 100 करने का। तो सर अपने लिए कैलकुलेशन इजी हो ऐसा बताते, तो सिंपल है, अपने को 100 रखने का, परसेंटेज भूल जाने का, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जब उसको सॉल्व करेंगे तब अपने देखते हैं। और लास्ट स्टेप आएगा आपका गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, सीई मतलब कैपिटल इंप्लॉयड मेथड। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो देखो मित्रों, 10, 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 9 ये बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले अपने को असेट देके रखिए। यहाँ पर मैंने बड़े सुंदर अक्षरों में फॉर्मेट लिखा है क्वेश्चन का। ओके, असेट अपने पास है 6 लाख रुपए, लाइबिलिटीज है आपकी 1,70,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, और क्वेश्चन में बोला गया कि वेटेज एवरेज है, बराबर है। अब नहीं दिया होता तो भी अपने को तो पता चल ही रहा है, 45, 50, 65, 75, 90 तो पता चल ही जाता है कि भाई वेटेज एवरेज लगेगा इसमें। ओके, बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज मेथड, मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट वाली मेथड है। ओके, मेथड नंबर 4 के बारे में अपने अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मार्कर मिल गया भाई, यही था। आओ, स्टेप नंबर 1 आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब भाई कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? तो सीधी सी बात है भाई सर, असेट माइनस लाइबिलिटी। पहले भी बताइए, अभी भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा जब तक सम चलेगा तब तक। 6 लाख माइनस 1,70,000, तो इसका कितना आ गया? 4,30,000। और 4,30,000 आपका क्या आ गया भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना, भूलना मत। ओके, स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है सर? 10% है, तो लिख दो भाई 10%। थर्ड वाला जो स्टेप है उसका नाम है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या है भाई? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। ओके, 4,30,000 है, मल्टीप्लाई 10% करेंगे तो आपका आएगा 43,000। यही 43,000 को मैं बाहर लिखूंगा कॉलम में। ओके, डन। ये 3 स्टेप अपने कॉमन थे। फोर्थ स्टेप जो आता है अपना, उसका नाम होता है एवरेज। लेकिन यहाँ पर अपनों ने क्वेश्चन देखा तो पता चला वेटेज एवरेज है, तो यहाँ पर एवरेज की जगह क्या लिख देंगे भाई? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, नोट 1 में आ जाते हैं। आओ तो भाई नोट 1 बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब भाई यहाँ पे ईयर लिखे गए, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट लिखता हूँ, जगह का वांदा है इसके लिए, वरना तो लिख लेता। 45,000 है, 50,000 है, 65,000 है, 75,000 है और 90,000 है। ओके, अब यहां पर निकालेंगे वेट। वेट आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक हो वहां तक लेने का भाई। नेक्स्ट आएगा आपका वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा मित्रों? वेटेड प्रॉफिट। ओके भाई, बार बार बता रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आने वाले जो भी सब है बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ओके, और अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत है, अकाउंट और स्टेट एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ नाम चेंज करते हैं, यहां तक की वैल्यू कॉपी टू कॉपी रहती है। ओके, तो एक बार अगर आपने समझ लिया तो बार बार वही चीज का रिवीजन करोगे तो आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, 45 1 45,000 हो जाएगा भाई। 52
50,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा आपका। ओके 65 इंटू 3 करते हैं अपने तो ये हो जाएगा 1,95,000। ओके 75 का 4 में अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 3 लाख और 90,000 का 5 में करते हैं तो 4,50,000। ओके अब इनका प्लस करेंगे तो टोटल अपना प्लस हो जाएगा 10,90,000। ओके मैंने कैलकुलेशन कर लिए डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है, आप भी कर सकते हो मित्रों। टोटल वेट अपना जो आ रहा है वो देख लेते हैं। तो टोटल वेट 5 4 9 110 13 और टोटल हो गया इसका भाई 50। ओके तो यहां पर अब निकाल लेते हैं अपने डायरेक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो भाई 10,90,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो कुछ आएगा 72667। ओके मेरे पास कैलसी है, मैं उसमें से करके बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बार बार देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से छाप रहा हूँ, सीधा सीधा कैलकुलेशन है जो दिमाग में है वही। क्लियर। तो यहाँ पर अपना जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, देखो अगर आप लोग सोल्व करोगे तो इसमें 66.66 ऐसा कंटिन्यू आता जाएगा। ओके तो अपनों ने भाई पहले भी सीखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद अगर आपको लेना है तो 2 डिजिट लेना है, अगर पॉइंट के बाद नहीं लेना है तो जो लास्ट वाला डिजिट है 6 उसकी जगह 7 आप ले सकते हैं, क्योंकि वो जो उसके बाद जो भी है 0.5 से ज्यादा है। अगर आपको राउंड फिगर अमाउंट लेनी है तो जैसे कोई भी अपना बिल आता है, ओके फॉर एग्जांपल 1000.50 पैसे का अगर अपना बिल आता है तो उसको अपने ऐसा नहीं देखते, अपने को सीधे या तो 1000 देते या तो 1001 देते हैं, सेम राउंड फिगर वाली चीज है, इधर भी वही चीज का अपने ध्यान रखते हैं। ओके चल देखते हैं नोट 1 के हिसाब से इतना कितना आ गया अपना 72667। देन 5 नंबर का स्टेप आता है, और 5 नंबर का स्टेप है अपना कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्या है मित्रों? कैपिटलाइज प्रॉफिट। देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, वहीं से लिख रहा हूं भाई, घर से कुछ भी नहीं ला रहे। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाता है, क्या हो जाता है? तो सर वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आया 72667, रेट ऑफ रिटर्न 10 है और मल्टीप्लाई 100। मैंने यहां पर बोला, बार बार बोल रहा हूं, अगर यहाँ परसेंटेज करना है तो यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके तो अब इसका किया अपनों ने, तो ये 0 से 0 कैंसिल होता है, तो सीधा अपने को दिख रहा है 72667। ये आपका क्या आ गया भाई? कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्या आ गया मित्रों? कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 6 देख लेते हैं अपने, जिसका नाम है भाई गुडविल। क्या नाम है भाई? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला तुम्हारा रहता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आया? 72667 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4,30,000। ओके यही चीज अगर मेरे को माइनस करनी है तो मैं यहां करके बता देता हूं आपको। यस आप लोग के पास कैलसी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0,766 12 में से 3 9 7 के ऊपर 6 माइनस 2, तो फाइनल आंसर अपना बनता है 2,96,670। और यही चीज अपने को बाहर भी लिख देना है। ओके तो ये थी अपनी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर वेटेज है एवरेज है, क्या करने का? अगर क्वेश्चन में वेटेज है तो वेटेज लिखने का, एवरेज है तो एवरेज लिखने का, उसकी कोई स्पेशल मेथड अपने को नहीं दिखानी। फर्स्ट और सेकंड टाइप की मेथड उसके बेस के ऊपर है। ये अपना प्रॉपर सम है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आराम से, क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपकी लास्ट मेथड रहेगी। ओके वैसे टोटल 5 मेथड है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था 4 मार्कर के लिए 3 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, और थर्ड वाला है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी जो लास्ट वाली मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें स्टेप 4 जो कॉमन है वो तो रहेंगे। 5th नंबर का स्टेप रहेगा सुपर प्रॉफिट। अब उसका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बोले सर ये तुम्हें सुना हुआ लग रहा है। जी हाँ 3rd नंबर की मेथड थी, उसमें भी सेम यही चीज था। वहां पर गुडविल निकालते थे अपने
इसके बेस के ऊपर। किसके बेस के ऊपर? तो बोले सर सुपर प्रॉफिट के बेस के ऊपर। यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर आपको जो भी मेथड है वो कुछ इस प्रकार लगानी है। ओके, 6 नंबर गुडविल हो जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। बोले सर इतनी मेथड है, हमको याद कैसे रखना है? तो सिंपल है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको शॉर्ट बताऊंगा मैं। ओके, जो ट्रिक होगी तीन मेथड याद करने का इजीएस्ट वे उसमें बता दिया जाएगा। ओके, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इस मेथड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखा, तो कोई प्रकार की अपने को मजदूरी करनी नहीं, एसेट लायबिलिटीज निकालने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद आ रहा है रेट ऑफ रिटर्न, वो भी देके रखा है, फिर कुछ प्रॉफिट देके रखा है और यहाँ पर वर्ड लिखा है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, जिससे अपने को पता चल रहा है इसमें कौन सी मेथड लगेगी, लास्ट वाली। ओके, हाँ, अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा देके रखा है, कितना देके रखा है भाई? तो 9 लाख, तो सीधा वहां बाहर लिख देंगे अपने 9 लाख। ओके, नेक्स्ट आ रहा अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर कितना दिया है? 12%, तो सीधा 12% लिख देते हैं। थर्ड नंबर का स्टेप है अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसमें सीधा 9 लाख था, मल्टीप्लाई 12% कर लिया तो कितना आया? 1,08,000। 1,08,000 में बाहर लिख दूंगा डायरेक्ट। ओके, एज ए नेम अपने क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फोर्थ नंबर का स्टेप है, अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। बोले सर एवरेज प्रॉफिट क्यों लिखा? वही सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 लाख है, उसके बाद 1,40,000 है, फिर 1,30,000, मतलब पहले बढ़ा फिर कम हुआ, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा नहीं है, इसके लिए यहाँ वेटेज एवरेज लगेगा नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट 1। ओके, अब नोट 1 का सीधा सीधा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सीधा बोल रहा हूं मैं, टोटल प्रॉफिट काउंट करके इसमें देख लेते हैं ऐसा होता। ओके, टोटल प्रॉफिट अपने को यहाँ बन जाएगा, कितना बनेगा देखते हैं। 1 लाख, 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000 और 1,80,000, मतलब टोटल आपका कितना आ जाएगा? 7 लाख। कितना हो जाएगा? 7 लाख। तो यहाँ पर मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये नोट 1 है आपकी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है अपना कितना? 7 लाख, और डिवाइड बाय कितने ईयर है? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय क्या दे देंगे अपने? 4, तो आपका आंसर आएगा 1,40,000। ओके, अब ये 1,40,000 को अपने क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट में एज ए नोट के रूप में लिखेंगे। ओके, और मार्कर नहीं मिल रहा, मिल गया 1,40,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है, जिसका नाम है अपना सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,40,000 माइनस 1,08,000, तो यहां पर आपका डायरेक्ट बन जाएगा 32,000। ये आपका क्या है भाई? सुपर प्रॉफिट। क्या है मित्रों? सुपर प्रॉफिट। 6 नंबर है जिसका नाम है गुडविल। अब गुडविल मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के बेस के ऊपर देखिए तो सुपर प्रॉफिट अपॉन में आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 32,000। रेट ऑफ रिटर्न अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो कितना देके रखा है? 12, और मल्टीप्लाई 100 करें तो 2,6,666, 2,66,006 पॉइंट ऐसा रिपीट हो रहा है। अगर इसमें मुझे राउंड फिगर अमाउंट लिखनी है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2,66,667। ये आपका जो है फाइनल आंसर है। ओके भाई, बहुत इजी मेथड है, सम्स बहुत इजी है, बार बार यही चीज रिपीट करोगे तो इजीली आपका जो भी मार्क्स है वो उसके कवर हो जाएंगे। 4 मार्कर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और मैंने पहले भी बोला अकाउंट एक ऐसी चीज है जो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देते हैं, तो कोई भी अगर इसमें आपने ज्यादा भी मेथड की प्रैक्टिस कर लो तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके जो आंसर है वो भी आपको याद रह जाएंगे। बराबर? ये